मस्क की कंपनी अमेरिका से लॉन्च करेगी इसरो का एडवांस सैटेलाइट। जाने कैसे साबित होगा ट्रम्प कार्ड, आइए जानते हैं। दोनों के इस साझा कदम ने दुनिया को चौंका दिया है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीते डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबी दोस्त एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के साथ हाथ मिलाया है। इस मल्टी-मिलियन डॉलर के सौदे का पहला और बड़ा फायदा स्पेसएक्स को मिल रहा है। इस डील के तले अगले सप्ताह की शुरुआत में स्पेसएक्स का फाल्कन 9 रॉकेट भारत की सबसे आधुनिक संचार उपग्रह GSAT-20 GSAT-N2 भूस्थिर स्थानांतरण कक्षा जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में ले जाएगा। ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और स्पेसएक्स SpaceX के बीच कई वाणिज्यिक जुड़ावों में से पहला बड़ा कदम है। जबकि कुछ लोग कहते रहे हैं कि इसरो और स्पेसएक्स कम लागत वाले प्रक्षेपणों के लिए प्रतिस्पर्धी हैं। इस बीच बड़ा सवाल भी खड़ा हुआ है कि जब अपने पास बाहुबली रॉकेट है तो अंतरिक्ष में GSAT-N2 GSAT-N2 सैटेलाइट भेजने के लिए इसरो एलन मस्क की मदद क्यों ले रहा है। आइए इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। GSAT-N2 को अमेरिका के केप कैनावेरल से प्रक्षेपित किया जाएगा। इसरो द्वारा निर्मित 4700 किलोग्राम का ये सैटेलाइट भारतीय रॉकेटों के लिए बहुत भारी था, इसलिए इसे विदेश में वाणिज्यिक प्रक्षेपण किया जा रहा है। भारत का अपना रॉकेट द बाहुबली यह प्रक्षेपण यान मार्क 3 अधिकतम 4100 किलोग्राम भार को भूस्थिर स्थानांतरण कक्षा में पहुंचा सकता था। भारत अब तक अपने भारी सैटेलाइटों को प्रक्षेपित करने के लिए एयरस्पेस पर निर्भर था, लेकिन वर्तमान में उसके पास कोई भी परिचालन रॉकेट नहीं है। इसलिए भारत के पास एकमात्र विश्वसनीय विकल्प स्पेसएक्स के साथ जाना था। क्योंकि चीन के रॉकेट भारत के लिए वर्जित है और रूस अपने पड़ोसी देश यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष के कारण वाणिज्यिक प्रक्षेपणों के लिए अपने रॉकेट पेश करने में सक्षम नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि वैश्विक वाणिज्यिक अंतरिक्ष बाजार में किसी को भी शक नहीं है कि इस मामले में प्राइवेट प्लेयर्स में स्पेसएक्स बहुत आगे है। ये तो हुई सब्जेक्ट स्पेसिफिक और कमर्शियल बात, लेकिन बात इससे आगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति तक भी पहुंचती है। दुनिया भर में यह बात मशहूर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दूसरे को मेरा दोस्त कहकर पुकारते हैं। इन दोनों के साथ ही उद्यमी एलन मस्क भी ट्रंप के मित्र हैं। एलन मस्क ने कह चुके हैं कि वे पीएम मोदी के प्रशंसक हैं। अंतरिक्ष प्रक्षेपण की ऑप्टिक्स और टाइमिंग बिल्कुल सही है, लेकिन संयोग से ये डील अमेरिकी चुनाव परिणामों से पहले के हैं और इसलिए वाशिंगटन डीसी या नई दिल्ली के आलोचक क्रोनी कैपिटलिज्म का मुद्दा भी नहीं उठा सकते। अब तकनीकी पक्ष और फायदे के लिहाज से देखें तो इसरो की बेंगलुरु स्थित वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राधाकृष्णन दरेराज ने NDTV को बताया, स्पेसएक्स के साथ इस पहले प्रक्षेपण पर हमें अच्छा सौदा मिला है। उन्होंने कहा, इस विशेष सैटेलाइट को लॉन्च करने की कीमत, तकनीकी अनुकूलता और वाणिज्यिक सौदे। मैं कहूँगा कि स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट पर इतनी भारी सैटेलाइट को लॉन्च करना हमारे लिए अच्छा सौदा था। इसरो ने 4700 किलोग्राम वजन वाले GSAT-N2 का निर्माण किया है। इसका मिशन जीवन 14 वर्ष है। यह विशुद्ध रूप से व्यावसायिक प्रक्षेपण है, जिसका संचालन NSIL द्वारा किया जा रहा है। सैटेलाइट 32 उपयोगकर्ता बीम से सुसज्जित है, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र पर 8 संकीर्ण स्पॉट बीम और बाकी 24 विस्तृत स्पॉट बीम शामिल हैं। इन 32 बीम को भारत की मुख्य भूमि में स्थित हब स्टेशनों द्वारा समर्थित किया जाएगा। यह इन फ्लाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी को सक्षम करने में भी मदद करेगा। ऐसा अनुमान है कि भारत के संचार उपग्रह को ले जाने के लिए फाल्कन 9 रॉकेट के इस एकल समर्पित वाणिज्यिक प्रक्षेपण पर 60-70 मिलियन डॉलर खर्च होंगे। भारत ने स्पेसएक्स फाल्कन 9 और क्रू ड्रैगन मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रणाली पर सवार होकर एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजने के लिए ह्यूस्टन स्थित कंपनी एक्सियोम स्पेस के साथ एक और वाणिज्यिक सौदा भी किया है। उस सौदे की लागत $60 मिलियन होने की उम्मीद है। अंतरिक्ष यात्री भेजने के मिशन से स्पेसएक्स की आय बहुत कम हो सकती है।